और दूध दूध तो धो लो और घी बनारस जाए। बड़ा अचंभे की बात है। एक अचंभो देखो भाई, बंदर गायों का दोहन कर रहे हैं। देखिए, कबीर साहिब को जानना ये एक कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी कबीर साहिब को जान सकता है, लेकिन कबीर साहिब के ज्ञान को जानना अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं। कबीर साहिब के ज्ञान को जानना है हमको। सतगुरु कबीर साहिब 600 वर्ष पूर्व हुए और आज भी ऐसा लगता है कि हमारे सन्मुख को चारों तरफ कबीर साहिब हैं। क्यों लगता है? ज्ञान उनका अचर अमर है। हम लोग अपने तन की सुंदरता को बढ़ाते हैं, अपना धन बढ़ाते हैं, पैसा बढ़ाते हैं और बच्चों की परवरिश करते हैं, और फिर भी नाम कितना चलता है? 50-100 साल, 150 साल। लेकिन आज भी कबीर साहब का ज्ञान हम सभी लोग सुन रहे हैं और चिंतन मनन करते हैं कबीर साहब को। तो सतगुरु कबीर साहब के हमें ज्ञान पर चलना है कि उनके पद चिन्हों पर चलना है। तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं दोबारा से फिर वहीं आता हूं कि जैसे फसल में हमने जमीन में दाना डाला और दाना न उगकर उसमें घास उपज जाएगी, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसको द्वारा से, ट्रैक्टर द्वारा से फिर जुतवा देंगे उसको, जमीन को। इसी प्रकार से हमारे जीवन में, हमारे अंतस में बिना बोए घास उपज आई है। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, नशा व्यसन की। और आज महान पुरुष संतों के माध्यम से उस तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी ये तन खेत है और मनसा भया किसान, और पाप पुण्य दो बीज है, इसको वह करे निधान। तो आज देखिए, महान पुरुषों ने जितना भी कहा है, हम सबके लिए कहा है, हमको सुधारने के लिए कहा है, हमको समझाने के लिए कहा है, और किसी के लिए नहीं कहा। लेकिन हम समझते हैं किसी दूसरे के लिए कहा है। तो मान लीजिए, तो उसमें क्या करते हैं, खेत में जब फसल उगती है और घास ज्यादा दिखाई देती है, तो उसमें क्या करते हैं? खुरपी से नराई करते हैं। और कुछ फसल ऐसी हैं जो खुरपी से नराई होती हैं, और कुछ फसल ऐसी हैं उसमें खुरपी नहीं चलती, उसमें जहर मारा जाता है। जहरीली दवाई मारी जाती है ना, जहरीली दवाई से वो घास नष्ट हो जाती है। तो वहां पर क्या है? प्रवाणी कबीर साहब की अटपटी यूज की जाती है, तब ऐसे लोगों की अंतस की बुराइयां नष्ट होती हैं। और संयम रूपी खुरपी से उसको अंदर से घास निकाल देते हैं, तो वो फसल हरियाली हो जाती है, अच्छी हो जाती है, सुंदर हो जाती है। तो विचार करना, जागट प्रीत ने प्रेम रस, उसी रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपज वही बेकाम। हमने घास को नहीं बोया, लेकिन फिर भी घास निकल आई। देखो, अनादि काल से मन के अंदर कुसंग भरा हुआ है। जैसे मन का रोग अनादि है, अनादि काल से इस मन के अंदर रोग भरा हुआ है। लेकिन कभी भैंस से नहीं कहा कि तू अपने मन का रोग निकाल, कभी हाथी से नहीं कहा तू अपने मन का रोग निकाल, कभी बकरी से नहीं कहा तू अपने मन का रोग निकाल। इसी मनुष्य से ही कहा है कि जो अनादि काल से रोग भरा हुआ है उसको निकालो। तो
उसमें कोई न कोई उपाय। यदि शरीर है हमारा तो उसके अंदर रोग